हेलो स्टूडेंट। आज अपन एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो टॉपिक आपके 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी और आगे तक कंटिन्यूसली आएगा। टॉपिक नेम है पॉलिनोमियल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कंटिन्यूसली आगे जब तक आप पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से या साइंस डिपार्टमेंट जुड़े हुए हो, तब तक ये आपके आएगा ही आएगा। इसको अगर अपन डिफाइन करें कि सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या चीज, इसके बारे में डिस्कस करें तो ये चीज है कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन। किस चीज का एक्सप्रेशन है? वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। अब देखिए, सबसे पहली बात अपन ने जब लिखा कि वेरिएबल और कोफिशिएंट का ये अपने पास में एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट है। अब ये किसके अंदर है? दैट इन्वॉल्व ओनली द ऑपरेशन involve only the operation अब कौन कौन से ऑपरेशन? अब देखो, सिर्फ सिंपल सी बात कर रहे हैं, किस किस में होता है भाई। अपने पास पहली चीज आ जाएगी सब्ट्रैक्शन, सेकेंडरी क्या आ जाएगी? एडिशन, थर्ड क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। ये जो चीजें अपने पास में जो मेनली आ रही है अपने पास, अपन कह रहे हैं कि is an expression of variable and coefficient that involve only the operation of addition, subtraction, multiplication। ये चीज अपने पास आ गई। इसको अपन एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि polynomial is defined as an expression which contains two or more than two term भाई, या मोर देन टू अलजेब्रिक टर्म लिख लीजिए। क्या कह रहा है भाई कि देखो, दोनों चीज अपने पॉलिनोमियल है क्या? एक ऑपरेशन एक्सप्रेशन किसका? वेरिएबल और कोफिशिएंट का। दैट इन्वॉल्व ऑपरेशन किस किस को ऑपरेशन को डिफाइन करता है? वो इन तीनों ऑपरेशन को डिफाइन करता है। या फिर अपन कहें कोई बात कि विच कंटेन्स टू और मोर देन टू अलजेब्रिक टर्म। जब अलजेब्रिक टर्म टू आएगी, अभी बताता हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, इनको बताता हूँ आपको। सबसे पहले इनकी बात कर ले छोटी छोटी अपन। तो वेरिएबल और कोफिशिएंट, जैसे कोई टर्म लिखी हुई है 2x, ठीक है, यहां देखने पर 2 अपन को एक कांस्टेंट टर्म दिख रही है और x अपना एक अलजेब्रिक टर्म दिख रही है। अब ये जो x है इज कॉल्ड कोफिशिएंट, सॉरी वेरिएबल, इज कॉल्ड वेरिएबल। एंड ये 2 क्या है? 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ये x का कोफिशिएंट है। कोई टर्म ऐसे लिखी हुई है 3y², तो ये 3 क्या है? 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ y²। जो भी मल्टीपल लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट होगा ही होगा। यहां तक क्लियर है? और कोफिशिएंट जो भी है वो अपने पास में कांस्टेंट फॉर्म में लिया जाता है कि कांस्टेंट है। और सेकेंडरी जो वेरिएबल लेंगे उसकी वैल्यू अपन चेंज कर सकते, चेंज हो सकती है। जो भी है कांस्टेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अब अपन बात करते हैं इसमें कि कुछ एक एग्जांपल लेते हैं जिनसे अपन पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं।
एक पॉलिनोमियल एक इक्वेशन होती है, तो इक्वेशन किस तरीके से आती है? अब देखिए, आपने अभी जैसे एक इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डैश 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 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए जीरो एक्स जीरो। यहाँ पे ए एन माइनस वन डैश 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 ए टू ए वन एंड ए जीरो, ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। और ऐसे डिफाइन करूंगा आपको यहाँ पे, तो a0 इज द कोफिशिएंट ऑफ x0, a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x1, a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x2, an-1 इज द कोफिशिएंट ऑफ xn-1 एंड an इज द कोफिशिएंट ऑफ xn। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x जो वेरिएबल है, अगर उसकी पावर्स को देखें तो 0 1 2 n-1 और n, इस एक्सप्रेशन को अपन ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये टर्म जब बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है, ऑल दी पावर ऑफ x शुड बी होल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑल दी पावर ऑफ x शुड बी होल नंबर। जितनी भी पावर है वो सारी क्या है? होल नंबर पावर है। अगर एक्सप्रेशन अपने पास में होल नंबर पावर का है, देन आप समझ जाइए इज ए पॉलिनोमियल टर्म, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल टर्म नहीं है। अब इसके एग्जांपल लिखते दो चार, जैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो, इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो मतलब 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 हो गया, पावर कितनी है 2, यहाँ पावर कितनी है, अगर इसको डिफाइन करें तो यहाँ पे होगी 2, यहाँ पे कितनी है 1, और यहाँ पे कितनी है x की पावर 0। तीनों पावर रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये क्या है? इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक टर्म ऐसे लिखते हैं जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इस टर्म को अगर अपन एक्सप्रेस करते क्या आ गया? 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2, इस एक्स की पावर माइनस 2 को ऊपर लिया है अपन। अब देखो ये 1 अपॉन 2 तो क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? एक्स की पावर माइनस 2, और माइनस 2 होल नंबर में आता है क्या? नहीं आता, सो इज नॉट ए पॉलिनोमियल। कोई टर्म ऐसी आ जाए t प्लस 3√t, अगर ये क्वेश्चन बना रहा है तो यहां पे जब सॉल्व करते हैं तो देखो t की पावर कितनी है 1, बिल्कुल सही है, प्लस t की पावर कितनी है हाफ, क्योंकि रूट की पावर कितनी होती है हाफ। जब यहाँ पे हाफ पावर लिखते हैं तो ये हाफ पावर वाले खेल है, वो इसमें आता है कि और नंबर में नहीं आता है, तो ये चीजें क्या हो जाएगी? इज नॉट ए होल नंबर। जो भी टर्म जिसमें पावर कंप्लीटली अगर होल नंबर की फॉर्मेट में बन रही है, देन इज ए पॉलिनोमियल, अदरवाइज इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट इसमें नहीं है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी किसका? पॉलिनोमियल के बारे में। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो आपने पहले पढ़ रखे हैं उनको बताते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। जो आपने पढ़ा वही पढ़ेंगे अभी। सबसे पहला मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल,
और थर्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, अब यहां पे अपन बात करते हैं तो किस तरीके से इसको करें आगे। अपन बात करते हैं जैसे मोनोमियल, कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, जिसमें ओनली वन टर्म हो। बाइनोमियल टू टर्म और ट्राइनोमियल थ्री टर्म। ये तीनों चीजें आप बहुत पहले 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। वन टर्म मतलब 2x लिख दिया, 2x स्क्वायर लिख दिया, 3x लिख दिया, 3y लिख दिया, कुछ भी। ठीक है, टू टर्म 2x प्लस 3y, 3y प्लस 4z या कुछ भी जो भी है। थ्री टर्म x प्लस वाई प्लस जेड या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कुछ भी जो भी अपने पास है, अपने पास अवेलेबिलिटी, वो सारे अपन लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया अपने पास में मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इसमें थ्री टर्म्स हो। इनको चेंज करके मान लो ऐसे क्या लगता है, किसी में एक्स वाई कमांड कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, वो सारा चलेगा। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो 9th क्लास में आपके आता है, क्योंकि 9th क्लास का टॉपिक चल रहा है अपने पास में, और ये 9th में नहीं है 10th में ही पूरा कंप्लीटली आएगा। ये इसके क्वेश्चन 11th तक पहुंचते हैं, 12th तक पहुंचते हैं, फैक्टराइज क्वेश्चन आप पे काफी सारे आएंगे। तो पॉलिनोमियल आपके रेगुलरली चलने वाला, इन फ्यूचर कंपटीशन में भी आपके इसके क्वेश्चन बनते हैं। इन फ्यूचर कंपटीशन में भी आपके इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन बात करते हैं डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। किसकी? डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट लिखते हैं अपन, भाई देखो, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है? ax0, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 0 हो, वो क्या होता है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। और इसमें आंसर क्या आएगा? वापस a ही आएगा। क्यों? क्योंकि इफ एनी बेस पावर x की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। और a नेवर इक्वल टू 0, a जो भी कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और इसको कॉल क्या करेंगे कि a इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। ठीक है, यहां क्लियर है। और एक चीज, जब इसके जीरोज को फाइंड करा जाता है तो x की पावर 0 है तो इसके जीरोज में कितने आएंगे? 0 ही आएंगे। जितनी पावर होती है उतने जीरोज निकलते हैं उसके। देन सेकंड, लीनियर पॉलिनोमियल, या इसको कह दो 1 डिग्री पॉलिनोमियल। वन डिग्री मतलब ए एक्स की पावर 1 प्लस बी। अब ए क्या है? ए इज द वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और एक कंडीशन वही बिल्कुल, ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज कांस्टेंट। अगर इसके जीरोज फाइंड होंगे, कितने आएंगे इसके जीरोज? 1 आएंगे, क्योंकि पावर कितनी है? 1 है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल।
डिग्री पॉलिनोमियल। अब इसमें बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c हाईएस्ट पावर 2, देन जीरोस कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज द coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is कांस्टेंट। तीनों टर्म होगी। सिमिलरली अगर आगे बढ़े तो आगे अपने पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री पॉलिनोमियल। अब इसमें भी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, b is the coefficient of x², c is the coefficient of x and d is कांस्टेंट। अब यहाँ पे पावर कितनी है? 3 पावर है, देन जीरोस फाइंड होंगे, कितना होंगे? 3 आएंगे। आगे अगर आप निकालते हो तो एक आता है भाई कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होती है? 4 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, तो उसको भी आप निकाल सकते हो। जो भी अपने पास में आता है उसके साथ में अपना कुछ भी कर देते हैं। अब कई बार छोटे छोटे किसी 9th क्लास में आप पढ़ोगे तो इसके आता है, इसको रफ कर रहा हूं, write the coefficient, write the coefficient या फाइंड कोफिशिएंट कोई भी इक्वेशन दे दी, मान लो x² दे दिया या √3x² y दे दिया या xy² दे दिया या 3xyz दे दिया। अब इनमें सब में आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो जिस टर्म पे कोई कोफिशिएंट ना हो, जिसके साथ में कोई भी कोफिशिएंट ना हो, तो उस टर्म के साथ में 1 कोफिशिएंट होता है। क्योंकि देखो सीधी बात है, आपको 1 से मल्टीप्लाई करने पर डिजिट में कोई चेंज नहीं आता। आप पहले भी क्लास में पढ़ के आ चुके हो, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं आता डिजिट के अंदर, 1 से डिवाइड करने में कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए डिनोमिनेटर जब भी कुछ ना हो तो डिनोमिनेटर क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके साथ में कोफिशिएंट कितना माना जाएगा? 1। तो x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना आ गया? √3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² y का कोफिशिएंट है। यहाँ पे भी कोई नहीं है तो यहाँ पे कितना आएगा? 1। किसका कोफिशिएंट है? xy² का। और यहाँ पे 3 किसका कोफिशिएंट है? x y और z का कोफिशिएंट है। ठीक है ना। अब अपने पास में बात करें कि भाई की हाईएस्ट डिग्री टर्म फाइंड करने की बात आती है। हाईएस्ट डिग्री टर्म कैसे? कि कोई भी इक्वेशन आपको लिखी हो, जैसे 3x³ प्लस 5x² प्लस 3, अगर ये इक्वेशन लिखा हुआ है तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। 3 काउंट होगी हाईएस्ट डिग्री। अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x³ प्लस 4x की पावर 4, ठीक है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है चेक करना कि आप एक्सप्रेशन आगे देख रहे हो पीछे देख रहे हो, हाईएस्ट पावर यहाँ पे है तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 4। इस तरीके से अपन डिग्री को फाइंड करते हैं कि हाँ डिग्री आती है, तो डिग्री निकालते तो इस तरीके से निकालते थे डिग्री का हाईएस्ट डिग्री। डिग्री और कोफिशिएंट आपको मैंने बता दिया। अब आता है जीरोज फाइंड करना। भाई देखो जीरोज जो होता है 1 0 2 0, अपने 9th क्लास में आप पढ़ रहे हो तो उनके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जब अपन निकालेंगे तो उस टाइम पे देखो क्या करते हैं,
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब कोई भी फंक्शन जिसको अपन देखते हैं कि हाँ भाई लिख लीजिए आप कि 5x3, ठीक है, कि px क्या है, पॉलिनोमियल, px क्या है, पॉलिनोमियल माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, ये अपना कोई फंक्शन है, ठीक है। अब अपन को फाइंड करना है कि भाई इस पे अपन कोई वैल्यू अप्लाई करते हैं, कि कोई वैल्यू, कि x की वैल्यू कुछ भी, ये लिखिए एट x इक्वल टू 1 पे फाइंड करते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी p1। p1 पे वैल्यूज क्या आएगी, 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 2। मीन देखो जहां भी x है ना उसकी जगह अपन क्या करना है, 1 रिप्लेस करना है, क्योंकि x इक्वल टू क्या करना है, 1 रिप्लेस करना है। तो ये कितना आ गया, 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, ये हो गया 8 माइनस 4 इज इक्वल टू आंसर है आपका 4। तो P1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। P1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ऐसे कोई एक किसी और ले लेते जिसको अपने में पता ना हो, तो 5x² माइनस 3x प्लस 7, ये आ गया px इज इक्वल टू। अब इसको फाइंड करें कि यानी इसको भी फाइंड करें, x इक्वल टू 1 पे फाइंड करते हैं। तो अब देखो एट x इज इक्वल टू 1, अब x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा कि x की जगह जो वैल्यू है पावर से कितनी भी हो, रिप्लेस क्या करना है, 1 रिप्लेस करना है। देन p1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। अब देखो 5 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 इक्वल टू 5 माइनस 3 प्लस 7, इसको सोल्व करते 12 माइनस 3, ये आ गया 9। तो P1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई है। तो ऐसे जब भी अपन वैल्यू निकालते हैं कि जो प्लेस वैल्यू पे कोई वैल्यू निकालते हैं तो इस तरीके से अपन इसको निकाल के और इसके पास में अपन छोड़ दिया जाता है कि जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो अपन को इनको डिफाइन किया जाता है। अब किया जाता है कि यानी भाई कोई भी यानी जीरोज है उसको अपन यानी पॉलिनोमियल इंडिकेट करेगा यानी किस तरीके से करे। तो एक चीज आती है कि अपने पास जितनी वैल्यूज है इसको अपन आगे तक सोल्व कर दे, जितनी वैल्यू है। जैसे x इक्वल टू 1 रिप्लेस किया था, अब क्या कर दो, x इक्वल टू 2 कर दो, x इक्वल टू 3 कर दो, x इक्वल टू 4 कर दो, x इक्वल टू 5 कर दो, या x इक्वल टू -1 कर दो, -2 कर दो। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, जहां पे अपन को लगे कि हाँ भाई इसको चेंज करना चाहिए, इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया जाए। सपोज दैट एक क्वेश्चन बना 0 बना देते इसके कि px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब अपने पास में सॉरी ये प्लस x और ये माइनस ले लो। अब ये देखो x इक्वल टू 1 अप्लाई करते हैं, P1 ये आ गया 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, तो 5 प्लस 3 माइनस 2, ये आया कितना 6, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं P इज इक्वल टू -1, तो 5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 माइनस 2, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, -3 -2, 3 इंटू -1 -3, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो P -1 पे कितना आ गया 0। ऐसे अपन और भी वैल्यू जो भी अपन को फाइंड करनी है उन सबको अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन एक रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं जिसमें आपको डिवाइड करना सिखाएंगे थोड़ा सा। रिमाइंडर थ्योरम में दो तरीके होते हैं डिवाइड के रिमाइंडर निकालने के, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, डिवाइड पूरा कंप्लीट डिवाइड मेथड होता है, और एक सिंपली मेथड होता है, उसको अपन निकालते हैं। तो ये दोनों अपने यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जैसे एक ही क्वेश्चन को कई सारे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, यह आपने पढ़ रखा होगा कि डिवाइड एंड इज इक्वल टू
डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसके बेस पे अपना सारा कंप्लीटली फॉलो होता है जो भी अपने अप्लाई करते हैं। तो ये रिमाइंडर थ्योरम एक अपने पास में जो बात करते हैं तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि एक्स क्यूब, ठीक, ये क्वेश्चन ले लेंगे कि पी एक्स या एफ एक्स जिसको बोलते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब अपने पास में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं जिसमें अपन को क्या करना है कि रिमाइंडर निकालना है। अब देखो जी एक्स मतलब ये क्या अपने पास में डिवाइजर है, सबसे पहले अपन रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालना जी एक्स इज इक्वल टू कितना अपने पास में एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया -1। इसको ट्रांसफर किया। अब जो पी एक्स में एक्स के क्या अप्लाई कर दो -1, तो ये आ गया पी एक्स इज इक्वल टू कितना एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब p -1 अप्लाई करेंगे, -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 10। क्लियर, इसको सोल्व करते हैं। -1 का क्यूब कितना आएगा -1 का क्यूब जो आएगा वो कितना आएगा -1 आएगा, -3। अब -1 का स्क्वायर अगर नेगेटिव नंबर पे इवन पावर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर इवन ऑड पावर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये आ गया इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1 -4 हो गया प्लस 10। अब सोल्व करते हैं, -1 -3 -4 प्लस 10, ये आ गया कितना -8 प्लस 10 इज इक्वल टू 2। तो p -1 पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ये तो अपना सीधा रिमाइंडर फाइंड करने का मेथड है कि फाइंड द रिमाइंडर आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब करते हैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवाइड मेथड होता है, उसको कंप्लीटली डिवाइड कैसे किया जाता है। तो उससे आप उधर इसको मैं रख कर रहा हूँ, देख लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसको निकालने का इस तरीका होता है। अब डिवाइड करने का मेथड जो है वो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, उसको भी आप ध्यान से देखिए, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। अब जो डिवाइजर है, डिवाइजर कौन सा हुआ अपने पास में, ये डिवाइजर हुआ, ये डिवाइडेड हुआ। दोनों के अंदर अपने को हाईएस्ट पावर देख करनी है। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है x क्यूब, और यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है x। अब देखिए x क्यूब के अंदर अगर x का डिवाइड देता हूं तो कितने डिजिट आने चाहिए मेरे पास में, x स्क्वायर। कैसे, क्योंकि अब ये x स्क्वायर जो अपने पास में क्वोशेंट है वो कंप्लीटली इससे डिवाइड होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर दोनों बेस सेम है। अब जब कोई पावर ना हो तो पावर मान जाती है 1, तो दोनों बेस सेम है, दोनों पावर क्या होगी x प्लस 1, तो ये x प्लस 2 तो x क्यूब आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, ये x क्यूब। ठीक है, सेकेंड एक्स स्क्वायर इंटू 1 से किसी डिजिट को इंटू करते थे, कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कितना आ गया एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ऊपर वाले साइन से कोई मतलब नहीं, डिवाइड में जो डिजिट आती है वो सब्ट्रैक्ट होती है, यहाँ साइन अपोजिट रहेंगे हमेशा, जो भी आएगा। इससे ये तो कट गया, ये माइनस दोनों माइनस हो गए, तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गया, न्यू डिवाइडेंड आ गया। अब डिवाइडर कितना है, x प्लस 1 ही है। अब कितना चाहिए, माइनस का 4x स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या चाहिए, माइनस, यहाँ साइन किसका, प्लस का, तो यहाँ लगा दो किसका, माइनस का, पहला काम हो गया। कितना चाहिए, 4, यहाँ 1 है, 1 को 4 से इंटू करे 4। अब कितना चाहिए x स्क्वायर, यहाँ पे कितना x, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, x को x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर। अब ये किससे इंटू होगा, x प्लस 1 इज इंटू माइनस 4x। तो देखो माइनस से पहले इंटू होगा तो माइनस का 4x स्क्वायर, क्योंकि जो साइन है इसका साइन प्लस का है, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू 1 4, x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर बाद में माइनस, यहाँ प्लस, तो ये भी माइनस, 4 इंटू 1 4 x,
ये कितना आ गया -4x² -4x। अब इसको वापस ये प्लस नीचे वाले साइन के अपोजिट साइन होंगे, ये कट गया, ये कितना आ गया 8x + 10। ठीक है, अब कितना चाहिए अपन को 8x, या कितना है x, बस 8। अब ये भी x + 1 किससे इंटू होगा 8 से, आंसर कितना आएगा 8x + 8। अब देखो माइनस माइनस ये कट गया, ये कितना बच गया 2 रिमाइंडर। देखो पहले भी अपना 2 रिमाइंडर आया था और अब भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। दोनों मेथड में आंसर सेम ही आएगा, कभी गलत नहीं आएगा। लेकिन आपसे कई बार यही पूछा जा सकता है कि भाई जो भी आपके आंसर आ रहा है जैसे भी आ रहा है उससे उनको मतलब नहीं है, लेकिन ये कह दिया जाएगा कि फाइंड रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो कंप्लीटली डिवाइड करके आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा। सीधा रिमाइंडर निकालने लेके तो आप वो निकाल सकते हो, लेकिन रिमाइंडर के लिए जब भी आपको ऐसे का लॉन्ग डिवीजन मेथड तो यही करना पड़ेगा। अगर उसको अप्लाई करते हो वो गलत माना जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन और कर देते हैं जिसमें अपन को भी कोई प्रॉब्लम ना है, जिसमें डिवाइड अपने कुछ अलग ले लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको रफ कर रहा हूं। px = x³ + 3x² + 3x, ठीक है, +1। अब इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं gx = x - 1/2 से। ठीक है, अब देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपना वही काम करना है। सबसे पहले x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by x - 1/2। हाईएस्ट पावर x³, यहाँ कितना है x। x³ कब आएगा तो x को किससे इंटू किया जाए, x को इंटू किया जाए x² से, तो x³ आ जाएगा। बस मेरा पहला काम होना चाहिए सही। तो x - 1/2 को किससे इंटू करूंगा मैं x² से, तो ये पहला x³ आ गया ना, बस तो बस बाकी और अपने आप आ जाएगा x³ - 1/2 x²। ठीक है, यहाँ साइड में आप देख लीजिए, पूरा कंप्लीटली बता रहा हूं। यहाँ साइन माइनस का तो यहाँ किसका है माइनस का, तो ये कितना हो गया प्लस का, ये तो कट गया। अब ये दोनों साइड किसके हैं प्लस के, तो देखो 3 + 1/2, अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो 1 आएगा। ये आएगा कितना 6 + 1/2 मींस 7/2, तो ये कितना हो गया दोनों मिला के 7/2 x² + 3x + 1। यहां तक कोई डाउट कुछ भी नहीं है। अब देखिए 7/2 कितना चाहिए x², तो यहां पे कितना आएगा +7/2x 7/2 x²। अब 7/2 प्लस का साइन है, यहां साइन किसका माइनस का, तो चलो माइनस का साइन आएगा। 1/2 दिया गया 7/4, ठीक है, इंटू x, यहां माइनस यहां प्लस, ये माइनस इसका ये प्लस इसका, इससे ये कट गया। अब इसको सॉल्व कर, दोनों प्लस के हैं तो 4 × 3 = 12 और 7 19/4x + 1। अब कितना चाहिए 19/4x, तो ये प्लस का 19/4, तो ये आ गया 19/4 x - 19/8। इसको सोल्व किया, ये कट गया, या किसका आ गया प्लस का, ये कितना आएगा 8 और ये कितना 19, तो ये आ गया 27/8। ये क्या बच जाएगा आपके पास में रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया है। कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एनी अलजेब्रिक डिजिट बीच में डाल दी जाती है। तो मैं आपको वही बता देता हूँ एक क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज वगैरह हम कहीं पे भी आए तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं।
जैसे क्वेश्चन आए कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, अब क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। ठीक है, अब इसको करते हैं एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए एक्स माइनस ए। अब मुझे आइए ए क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स को ध्यान रखना है अपने को, कितना चाहिए एक्स, और यहाँ पे कितना है एक्स क्यूब, कितना इंटू करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से इंटू करना पड़ेगा, एक्स माइनस ए को एक्स स्क्वायर से इंटू किया कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, पूरा 2 डिजिट ये आ जाएगी नीचे रिमाइंडर। 6x माइनस ए कितना चाहिए मुझे 6, कितना चाहिए 6x प्लस का 6x माइनस 6a, ये प्लस ये प्लस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया ये कितना आ गया 5a, तो 5a क्या रह जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, ये अपने पास में कंप्लीट डिवाइड मेथड होता है, अगर आप सीधा निकालोगे ना वहां पे तो भी आपके पास यही आंसर आएगा, तो भी आपके पास यही आंसर आएगा। देखिए आप कैसे भी कीजिए इसको, जैसे मान लो मैं डायरेक्टली निकालता हूं इसका, इससे मेरे पास कितना है x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a। अब a अप्लाई क्या करना है मुझे px के अंदर, तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, एक्स क्यूब ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, ये ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। अब ए क्यूब से ए क्यूब कट गया तो 6a माइनस ए कितना रिमाइंडर रह गया 5a, ये रिमाइंडर रह गया। अब एक क्वेश्चन और अपन करते हैं जिसमें अपन करते हैं चेक वेदर कोई भी डिजिट है जो आपको वो दे रखा है वो किसी दूसरे डिजिट का फैक्टर है या नहीं है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। रख कर दो इसको, हाँ देखो उसको मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको कि जैसे कहा जाए कि 7 प्लस 3x भाई अपना कहा जाए चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, अब इसका फैक्टर अपन को बताना है, तो देखो सबसे पहले तो वही मेथड कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 7, देन x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। अब ये क्यों निकाला है, अगर ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है ये ध्यान रखना, अगर 7 प्लस 3x इसका एक फैक्टर है तो जैसे ही मैं x इक्वल टू माइनस 7/3 रखूंगा उस वैल्यू के अंदर जो पोलिनोमियल गिवन है तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू पता है कितनी आनी चाहिए 0, तब तो ये फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है। पोलिनोमियल का रिजल्ट कितना आना चाहिए 0, तो अप्लाई करता हूं px इज इक्वल टू कितना 3x क्यूब प्लस 7x, ये कितना आ गया 3 इंटू माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। अब सॉल्व करते हैं, 3 इंटू माइनस 7 का क्यूब होता है कितना
343/27 प्लस 7 इंटू -7/3, इसको सोल्व करते हैं तो ये 9 टाइम या -343/9 प्लस -49/3। अब इसको सोल्व करते हैं तो आई थिंक इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, इज नॉट इक्वल टू 0। सो 3x + 7 is not a factor of 3x³ + 7x। अब इसको डिवाइड मेथड से करो तब भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो बस समझ जाइए कि ये उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्लियर? यहां तक आपको कोई भी डाउट हो आप यानी करिएगा। बुक में जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है या आरबीएससी बुक में जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कीजिएगा। उनको करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए, नीचे कमेंट में डाल सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आपका वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।